हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मैत्य हवन सामग्री, ज्योतिष इत्यादि हवन सामग्री आदि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जिनको पित्त से संबंधित रोग होते हैं तो उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री, जिसमें पित्त बढ़ जाता है, छाती में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, बाल असमय में सफेद हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फोड़े, फुंसी या कील आदि निकलते हैं, या इस प्रकार के अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं जो पित्त से संबंधित धातु की क्षीणताओं से लेकर के कई सारी समस्याएं हो जाती है। पित्त के कारण शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो क्या करें? तो ये पित्तेष्टि या फिर श्वेत चंदन, श्वेत चंदन का हम विशेष रूप से प्रयोग करें। ये श्वेत चंदन एक ऐसी विशेष औषधि है जो शीतल होती है, जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं वो भी शीतल होती है, खस हैं। इन द्रव्यों को आप विशेष रूप से हवन सामग्री के रूप में भी प्रयोग करें और हवन सामग्री के साथ साथ आप उसका प्रयोग विशेष रूप से बाद में अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करना, उसके लिए विशेष रूप से प्रयोग करें। तो इस प्रकार से इस श्वेत चंदन, गुग्गुल आदि का प्रयोग करने पर जो धूम्र उठता है हवन में और हवन के बाद अंगारों के ऊपर डालने पर वो शीतलता देने वाला होता है। उसके कारण से जिनको पित्त की प्रॉब्लम है वो पित्त की प्रॉब्लम शांत हो जाती है, दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। श्वेत चंदन, गुलाब की पंखुड़ियां और उसके साथ साथ आप खस से लेकर के, बिल्व से लेकर के जो शीतल पदार्थ होता है उसका प्रयोग विशेष रूप से, लेकिन मुख्य प्रधानतया गुलाब की पंखुड़ी और श्वेत चंदन, इसका प्रयोग हम करते हैं तो उससे पित्तज रोगों में भी अद्भुत लाभ होता है। आंखों में जलन, बालों का जड़ना से लेकर के फोड़े, फुंसी, कील, मुहासों से लेकर के छाती में जलन, एसिडिटी, खट्टी डकारे आने से लेकर के जितने भी पित्त प्रॉब्लम है उसमें विशेष करके लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से यह पित्त के लिए, और ऐसे ही और भी जड़ी बूटियां जैसे वातारी हवन सामग्री आप देख रहे हैं, जो वातारी हवन सामग्री विशेष करके जो वात रोग होते हैं उन वातज रोगों के लिए ये विशेष रूप से कार्य करती है, जिसमें घुटनों के दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अनेक प्रकार के ऐसे अलग अलग उपद्रव, अलग अलग बीमारियां, अलग अलग रोग जो वात से संबंधित हैं, उन वातज रोगों को ठीक करने के लिए, वातज रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके ये सामग्री, वातारी हवन सामग्री काम में आती है। तो ये वातारी हवन सामग्री का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं वातज रोगों की शांति के लिए। तो इस प्रकार से वातारी हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं एक, और इसमें विशेष करके हम काले तिल भी मिला सकते हैं, और तिल का तेल जो हम घी का प्रयोग करते हैं आहुति देने में, उसमें तिल के तेल का भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और थोड़ी सी मात्रा में जैसे 80%, 90% तक तिल का तेल लिया, 10-20% गाय का घी लिया और वातारी हवन सामग्री उससे हवन किया, और इसमें भी काले तिल हम मिला सकते हैं। इससे हवन भी, बाद में अंगारों के ऊपर डाल के उसकी धुनी भी करना। और उस वायुमंडल में जैसे पूज्य स्वामी जी हमें योगाभ्यास सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सारे अलग अलग आज कठिन आसनों से लेकर के सरल आसनों से लेकर के दंड बैठक आदि से लेकर के अभी पूज्य स्वामी जी हमें प्राणायाम करा रहे हैं। तो आप सभी लोग भी पूज्य स्वामी जी को फॉलो करते हुए साथ साथ में आप प्राणायाम भी विशेष रूप से करें। तो पूज्य स्वामी जी
जिस प्रकार से योगाभ्यास करा रहे हैं, आसन आदि, हमने कठिन आसनों से लेकर के कुछ विशेष महत्वपूर्ण योग के अभ्यास भी किए। उसके साथ साथ आप अब जैसे पूज्य स्वामी जी प्राणायाम आदि कराए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो इस प्रकार साथ साथ में प्राणायाम भी करेंगे। यज्ञ भी हमें करना है और यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास, भस्त्रिका से लेकर के कपालभाति, अनुलोम विलोम से लेकर के अलग अलग जो योग के अभ्यास हैं उसको भी हम साथ साथ में दोहराएं। तो पूज्य स्वामी जिस प्रकार से प्राणायाम करा रहे हैं तो उसको भी साथ साथ में हम करते जाएंगे, योग के अभ्यास भी। और उसके साथ साथ कुछ आपको आज यज्ञ के बारे में, हवन के बारे में, अग्निहोत्र के बारे में बता रहे हैं, तो उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनते हुए और प्राणायाम करते हुए हम यज्ञ महिमा को भी जानेंगे, योग को भी करेंगे, और यज्ञ और योग दोनों के लाभ को, दोनों ही दैवीय चिकित्सा है, दोनों के ही लाभ उठाएंगे। तो साथ में जिस प्रकार से प्राणायाम करा रहे हैं ऐसे आप निरंतरता के साथ प्राणायाम करेंगे। और उसके साथ साथ जैसे मैं रोगानुसार हवन सामग्री के बारे में बता रहा था, तो दूसरा है मधुमुक्ता हवन सामग्री। मधुमुक्ता हवन सामग्री वो सामग्री होती हैं जो विशेष रूप से जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम, पेनक्रियाज निष्क्रिय हो जाता है, या फिर विशेष रूप से इंसुलिन नहीं बन पाता है, शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, या फिर इससे अतिरिक्त और भी जो मधुमेह, डायबिटीज से संबंधित उपद्रव होते हैं, उन उपद्रवों की शांति के लिए मधुमुक्ता हवन सामग्री या मधु इष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी। तो इसका प्रयोग आप विशेष रूप से यज्ञ में हवन के रूप में भी, और बाद में गाय के घी के साथ अंगारों के ऊपर, गुगुल के साथ अंगारों के ऊपर रख करके उसकी धुनी करते हैं, और उसकी धुनी को चारों ओर के वायुमंडल में फैलने देते हैं। उसमें बैठ करके जैसे स्वामी जी हमें प्राणायाम कराए, इस प्रकार प्राणायाम करने पर विशेष करके हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह योगाभ्यास के यज्ञ पूर्वक योगाभ्यास, जैसे रोगानुसार हम योग के पैकेज करते हैं, रोगानुसार योगाभ्यास करते हैं, ऐसे ही रोगानुसार हमें हवन भी करना चाहिए। क्योंकि रोगानुसार जब हम हवन करते हैं तो अलग अलग जो औषधियां होती हैं, अलग अलग जो द्रव्य होते हैं, उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो उससे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स, अलग अलग प्रकार की औषधियां वायुभूत हो जाती है, वायु के रूप में आ जाती है, और उसमें फिर उस रोग विशेष का योगाभ्यास करते हैं तो उसमें तो अद्भुत लाभ होते हैं। जैसे डायबिटीज के लिए हम योगाभ्यास करते हैं तो मंडूकासन से लेकर के, शशकासन से लेकर के वक्रासन आदि जो हम आसनों का प्रयोग करते हैं, और कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। ऐसे ही आप मधु इष्टि से आप पहले हवन किया, और हवन के पश्चात वही आसनों से योगाभ्यास, तो क्या हुआ कि रोगानुसार यज्ञ भी, और उससे उस रोग की शांति के लिए जो मेडिकेटेड एयर चाहिए वो निर्माण हो गया, और उसमें हमने विशेष रूप से मधुमेह का योगाभ्यास किया। इस प्रकार से करने पर जो लाभ हमें 3 महीने 6 महीने में केवल योग को करने से प्राप्त होता है, वो 1 से 2 सप्ताह के अंदर हमें यज्ञ पूर्वक योग करने से लाभ प्राप्त हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष विधा और विद्या है। केवल यज्ञ से भी हमने ठीक होते हुए देखा है, केवल योग से भी ठीक होते हुए देखा है, लेकिन यज्ञ और योग ये दोनों ही अपने आप में दैवीय चिकित्साएं हैं, और ये दोनों का जब समन्वय हो जाता है तो जो दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोग कहे जाते हैं, जो सामान्य अवस्था में ठीक रहते हैं, वो रोग भी इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से ठीक होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी और विशेष उपलब्धि है। तो रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योग, ये दोनों ही चीजें अपने आप में एक जुड़ाव होने पर एक ऐसी अद्भुत प्रभावशाली विद्या है कि जो हम कहते हैं कि यह दुस्साध्य रोग है, असाध्य रोग है, जिसका कोई उपचार नहीं है, वो रोग भी हमने इन दोनों के समन्वय से ठीक होते रहते हैं। और आप योगग्राम में देख रहे हैं, कैंसर से लेकर पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एमएनडी से लेकर के ना जाने कितने कितने प्रकार के अलग अलग रोग से पीड़ित
साधक वहां आते हैं और उनको रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास दोनों ही चीजें कराते हैं। और ये दोनों ही चीजें जब रोगानुसार करते हैं तो ऐसा अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। आप परिणामों को देखते हैं। आज पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस को, जो कई सारे वर्षों से अनुसंधान और बड़े रूप में उभर करके सामने आया है, उसके सामने एक सशक्त विकल्प के रूप में यह खड़ा हो चुका है। यज्ञ, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सारी चीज मिलकर। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो ये रोगानुसार अलग अलग सामग्रियां हैं उसका प्रयोग, ये गर्भधा हवन सामग्री या अभी विशेष रूप से संततिष्टि, ये विशेष करके निसंतानता, धातुओं की क्षीणता, यूट्रस में फाइब्रॉइड या फिर यूट्रस की वॉल की थिकनेस कमजोर हो जाना, पुरुषों में पित्त के बढ़ जाना, धातु की क्षीणता से लेकर के अलग अलग जो प्रॉब्लम होती हैं, उन सारी समस्याओं में प्रॉब्लम में विशेष करके ये गर्भधा हवन सामग्री लाभकारी होती है। तो यह गर्भधा हवन सामग्री का हम विशेष रूप से गर्भधा या संततिष्टि, और हमने देखा कई सारे ऐसे परिवार। सबसे पहला उदाहरण हमारे सामने आया था डॉक्टर तारा सिंह जी के माध्यम से। एक माताजी की 40 वर्ष की उम्र और उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, टेस्ट ट्यूब बेबी से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो भी उपचार प्रक्रियाएं मॉडल साइंस में, मेडिकल साइंस में की जाती है, वो सारी चीज़ें उन्होंने की। और लाखों रुपए के खर्च करने के बावजूद जब कोई उपचार ठीक से नहीं हो पाया और अंतिम में निराश हो गए, उनको यज्ञ करने के लिए कहा और 1 साल निरंतरता के साथ उन्होंने विशेष जड़ी बूटियों के साथ यज्ञ किया। यज्ञ के उपरांत उन्होंने थोड़ी सी स्नेहन स्वेदन आदि की जो प्रक्रिया होती है, पंचकर्म आदि की, वो करवाई। और ऐसी घटना घटी कि 40 साल के बाद उनका मासिक के क्रम शुरू हो गया। 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट बने। 9 महीने के बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। और आश्चर्य की बात, परमपिता परमात्मा की उसके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि एक की जगह पे जुड़वा 2 बच्चे और एक बेटा और एक बेटी का जन्म 40 साल के बाद। ये अपने आप में एक चमत्कार से कोई कम नहीं। तो ये जो विशेष जड़ी बूटियों से हवन करने पर ऐसे, और ऐसे एक तो नहीं, कई सारे ऐसे माता पिता को हमने देखा जिनके पास पहले संतान नहीं थी, दंपति के पास, और बाद में वो माता और पिता के रूप में उनको देखने के मिले। लेकिन हाँ, निरंतरता के साथ, श्रद्धा पूर्वक, उचित जड़ी बूटियों के साथ, उनको निरंतरता के साथ इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करना पड़ता है निरंतरता के साथ, लंबे समय तक। और इस प्रकार निरंतरता के साथ लंबे समय तक इस यज्ञ को करते हैं तो उसके शरीर में धातुओं की क्षीणता है या और भी कोई समस्या है या प्रारब्ध दोष के कारण भी जो समस्या हो जाती है, उससे भी उनको मुक्ति मिल जाती है। चाहे प्रारब्ध दोष वश भी उनको नहीं मिलता तो प्रारब्ध दोष भी कट जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो यज्ञ चिकित्सा है, हवन है, अग्निहोत्र, उससे जो निसंतान दंपति है उनको संतान युक्त करने का कार्य भी यज्ञ करता है। और शास्त्रों में कहा है, पुत्र कामो यजेत, जो संतान चाहता है वो यजन करे, हवन करे, अग्निहोत्र करे। इस प्रकार से यजन, हवन, अग्निहोत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। इसलिए यज्ञ जो है, हवन जो है, अग्निहोत्र जो है, वो इन रोगों को ठीक करने के लिए लाभकारी होने के साथ साथ निसंतान दंपतियों को संतानवान बनाने का भी कार्य। और हमारे सबके सामने ऋषि श्रृंग के पौरोहित्य में उत्कृष्ट यज्ञ करके हमें भगवान राम जैसे महापुरुष भी प्राप्त हुए। ये सबसे बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा हमारे सामने उदाहरण है, भगवान श्री राम का उत्कृष्ट यज्ञ से प्रादुर्भाव, जन्म।
इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। तो हमारे शास्त्रों में संतान की प्राप्ति के लिए भी विशेष यज्ञों का अनुष्ठान, इसी प्रकार श्री कामो यजेत, श्री की कामना जिनको है, धन की कामना होती है, वो भी यजन करे, हवन करे, अग्निहोत्र करे। वैसे तो इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को इष्ट काम धूप, सर्व काम धूप, सत्याह संतु यजमानस्य कामा, का है कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इससे देवीय पूजन होता है, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना होती है, और देवताओं को इसमें आहुति या हव्या देकर के उसको तृप्त कर, उसे हम जो प्रार्थना करते हैं, मनोकामना रखते हैं, वो हमारी सुनी जाती है और पूर्ण होती है। सत्याह संतु यजमानस्य कामा, कहा कि सारी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से। इस प्रकार यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर हम इससे भी मुक्ति पा लेते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति अपने आप में बहुत। सब लोग कल्प वृक्ष की बात करते हैं, ना किसी ने आज तक कल्प वृक्ष देखा है, ना कल्प वृक्ष की कई शास्त्रों में ऐसा विधान या उल्लेख भी है। हाँ, कथानकों के रूप में समाज में प्रचलित है इसी, लेकिन किसी ने देखा नहीं, किसी ने अनुभव नहीं किया। लेकिन वास्तव में कल्प वृक्ष कोई है तो वह यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। यह एक बहुत बड़ा विशेष कल्प वृक्ष है, और इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर सभी प्रकार की मनोकामना को, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। चाहे जीवन में क्लेश, परिवार में क्लेश, झगड़े, स्त्री, धन आदि की समस्याओं से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं, उन सब का समाधान है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और कहा यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं भूख से निवृत्ति पाने के लिए, एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, ऐसे ही सारे भूतगण, मनुष्यगण अग्निहोत्र की, यज्ञ की उपासना करते, हवन की उपासना। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतयो ह्रद्ददायन् तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको दिवास। जैसे जो व्यक्ति यज्ञाग्नि की 7 रंगों वाली इस शिखाओं में जो यथा समय आहुतियां प्रदान कर यज्ञ कर्म को संपन्न करता है, वह आहुतियां उस मनुष्य के संचित कर्म रूप होकर के उसको वहां पहुंचा देती है। देवानाम पति रेको दिवास, देवताओं का पति, स्वामी, अधिपति, ईश्वर का स्वयं साक्षात्कार करा देती। इससे बड़ा और क्या लाभ हो सकता है। स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार किया। और कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति, इस अग्निहोत्र यज्ञ को करने पर अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। और सर्वस्मात् पापमनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम उपासते। जो विद्वान अग्निहोत्र को करता है, यज्ञ को करता है, सभी प्रकार से पापों से, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। और यज्ञ की परिभाषा बताते हुए मीमांसा शास्त्रकार ने बताया, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, जिस सदनुष्ठान से, यज्ञ से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। और आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम्। जो हमारे जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के दुख है, क्लेश है, कष्ट है, बाधा है, पीड़ाएं हैं, उस सारे दुखों को हमारे ऋषि मुनियों ने, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ का, कि 3 प्रकार के दुखों में सभी जीवन में आने वाली समस्याएं समाहित हो जाती हैं। जो हम यह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसे 3 प्रकार के दुखों का भी निवारण हो जाता है। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याण, यज्ञ करने से संपूर्ण विश्व का एक तो कल्याण होता है, और आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम
सुक्रमचांद, और हमारे व्यक्तिगत जीवन से साथ जुड़े हुए जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप हैं, वो ताप दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। और कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इस बात को विशेष रूप से बताते हुए कहा, विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से शोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की को दूर करें, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करें और यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक को निवार करके सुख को उन्नति देवे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी उसी को अपनी भाषा में कहा, न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। चीजें जो छोटी छोटी हैं वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आइए हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को संपन्न करते हैं, और उसके लिए अत्यंत आवश्यक कुछ और भी नियम होते हैं। यदि साथ में आपको बता ही देता हूँ, जिस स्थान पे हम यज्ञ करने बैठते हैं वह स्थान कौन सा हो। कई लोग घर के बाहर जाके यज्ञ करें। दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हमें अपने घर के अंदर करना होता है, तभी हमें विशेष उसका लाभ होगा। घर की वायु शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से सबसे मुक्ति और आरोग्यकारक वायु प्राप्त होती है, और उससे हमारा हित विशेष रूप से सधता है। तो हमें अपने घर के अंदर यज्ञ करना होता है, ना कि घर के बाहर जा करके। दूसरा, जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय झाड़ू पोछा लगा करके उस स्थान को विशेष रूप से पवित्र, शुद्ध और व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, हमें भी स्वयं को स्नान आदि क्रियाएं करने के बाद, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की क्रियाएं करने के बाद ही हमें यज्ञ करना चाहिए। और जो वस्त्र हम पहनते हैं वो वस्त्र भी सुव्यवस्थित हो, सही हो, भारतीय परिधान हो, थोड़े से खुले वस्त्र हो और धुले साफ सुथरे थोड़े वस्त्र हों। इसी प्रकार से शरीर भी स्नान आदि करके शुद्ध किया हुआ हो। इसी प्रकार से हमारी जो भाव है, हमारे जो विचार है वो भी शुभ हो, पवित्र हो, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के साथ युक्त हो। इस प्रकार से कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना, और जो पात्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो पात्र भी धुले हो, साफ सुथरे हो, ना कि आज हमने किया और ऐसे ही रख दिया और कर लेकर के वैसे ही बैठ गए। तो उसको भी हम थोड़ा साफ सुथरा रखें, धो करके रखें। और उसके बाद यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।